और मैं हूं आपका होस्ट असदुल्ला चीमा। वर्ल्ड वार टू से पहले मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इन प्लेस था, यानी ताकत के बहुत सारे मराकज़ थे जिसमें रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी वगैरह शामिल थे। यानी छोटे निस्बतन कमज़ोर ममालिक के पास अलायंसेस बिल्ड करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते और क्योंकि ये तमाम ममालिक तकरीबन इक्वली पावरफुल थे, इस वजह से एक बैलेंस ऑफ पावर भी अटेन हो चुका था। लेकिन पोस्ट वर्ल्ड वार टू ये सिचुएशन कदरे बदल चुकी थी और बायपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश हो चुका था, यानी दो ताकतवर ममालिक डिफरेंट आइडियोलॉजीज की बेस के ऊपर वर्ल्ड डोमिनेंस को क्लेम करने के लिए कोशिश कर रहे थे। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था जो कि कैपिटलिस्ट ब्लॉक को लीड कर रहा था, जबकि दूसरी जानिब सोवियत यूनियन था जो कि कम्युनिस्ट ब्लॉक को लीड कर रहा था। और यूं पूरी दुनिया दरअसल दो कुतबों में मुनकसिम हो चुकी थी और हर छोटा बड़ा मुल्क इन दोनों ब्लॉक्स में से किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन कर चुका था। इन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान कई डेकेड्स तक कोल्ड वार जारी रही, लेकिन फिर भी एक बैलेंस ऑफ पावर कायम रहा। लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन के फॉल के बाद एक यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश हुआ, फिर इसमें अब सेंटर ऑफ पावर व्हाइट हाउस बन चुका था, जो कि अभी भी किसी न किसी शक्ल में अपनी हैसियत को कायम रखे। लेकिन इस अनइवन पावर कंसंट्रेशन की वजह से यूएस की एक मोनोपोली कायम हो गई। लीबिया, इराक, शाम, अफगानिस्तान और इस तरह के दीगर ममालिक को इन्वेड किया गया और उसी कॉलोनियल माइंडसेट के तहत इन ममालिक के वसाइल को हथियाने की कोशिशें जारी रही और जुल्म सितम का एक नया दौर शुरू हो गया, जो कि अभी भी जारी है। लेकिन दुनिया अब दोबारा यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ गामज़न है। बहुत से बड़े ममालिक यूएस हेजमनी को चैलेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाइना ने अपनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के ज़रिए यूएस की जियो इकोनॉमिक डोमिनेंस को चैलेंज किया है, जबकि दूसरी तरफ रशिया ने मिलिटरीली यूक्रेन पर अटैक के ज़रिए से यूएस, नेटो और कलेक्टिव वेस्ट को अपनी मिलिट्री पावर बावर करवा दी है। ओवरऑल यूएस दरअसल बतौर एक सुपर पावर अपनी बका की जंग लड़ रहा है।